Hi there, I'm Sridhar Ramamurthy. I'm here on behalf of Edshare और आज हम बात कर रहे हैं कस्टमर कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं। लेट्स जंप इनटू दी स्लाइड्स। ये जो स्लाइड है दिस शोज़ यू दी ओवरव्यू ऑफ टॉपिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ओपनिंग, दिस इज़ द ओपनिंग सेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स, यानी कि इस कोर्स से आप क्या हासिल करेंगे। और इसके बाद देख सकते हैं कि मैंने जो कोर्स है उसको 6 लेसन में बांटा हुआ है। लेसन 1 इज़ इंट्रोडक्शन, लेसन 2 इज़ ग्रूमिंग, लेसन 3 इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, लेसन 4 एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, लेसन 5 टेलीफोन एटिकेट, लेसन 6 विल समराइज व्हाट यू लर्न, द समरी, एंड फाइनली विल क्लोज द कोर्स। लेट्स गो टू द फर्दर स्लाइड्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस कोर्स से आप क्या हासिल करेंगे। इस कोर्स से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो ज़रूरी है कस्टमर क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए, वो आप इफ़ेक्टिव बना सकते हो। और हम ऐसे करेंगे रिकग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बहुत ही अहम चीज़ है। आप कैसे दिखते हो, कैसे खड़े रहते हो, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ ग्रूमिंग। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हम सीखेंगे एंड देन कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। फिर हम देखेंगे कि टेलीफोन एटिकेट क्या चीज़ होती है। एटिकेट माने रूल्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं। और टेलीफोन एटिकेट का मतलब है कि टेलीफोन करते समय क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, जब आप अपने कस्टमर के साथ बात कर रहे हो तो क्या कैसे बोलना चाहिए, कैसे ओपनिंग करनी चाहिए, या कस्टमर ने अगर ये पूछा तो क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे। इससे क्या होगा कि कस्टमर के मन में जो आपके प्रति जो इमेज है वो और मजबूत हो जाएगी एंड यूल हैव, आपका जो रिश्ता है वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल स्टार्ट विथ लेसन 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन। हम बात करेंगे मैन एंड सोसाइटी के बारे में। मैन इज़ एन एनिमल, ये एक स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ताज्जुब नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। येस, इवन टुडे मैन इज़ एन एनिमल। सवाल ये पैदा होता है कि इज़ मैन अ सोशल एनिमल। ये जो शब्द है सोशल, ये सोसाइटी से आता है जिसके आप भाग हो। क्वेश्चन इज़ मैन अ सोशल एनिमल? येस, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। और ये जो नेक्स्ट इमेज है आप देख सकते हैं, 2 टाइगर्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो ये एक ख़ास बात है कि मैन इज़ द ओनली एनिमल हु विल ईट विथ द एनिमी। 2 टाइगर्स हैं या 2 जानवर हैं जिनकी आपस में बनती नहीं है। वो एक साथ कभी खाना नहीं खाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे लेकिन खाना एक साथ नहीं खाएंगे। जबकि मैन बहुत ही चालाक प्राणी है। आप देख सकते हैं, आपको पता है कि 2 लोग जिनकी बनती नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन कैमरे के सामने मुस्कुराएंगे, हाथ मिलाएंगे, एक ही साथ टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, चाय पिएंगे एंड सो ऑन। दिस इज़ समथिंग, इट्स अ सैड फैक्ट, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु विल ईट विद द एनिमी, नो अदर एनिमल डज दिस। नेक्स्ट इमेज है, आप देख सकते हैं, लड़का है, ये हैरी पॉटर नहीं है, ये अपने दोस्तों को हाय कह रहा है एंड सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। दिस इज़ अनदर फैक्ट दैट एवरीवन नीड्स एक्सेप्टेंस टू बी लाइक्ड एंड लव्ड। हम सभी चाहते हैं कि सभी हमारे जो दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार हैं, दे लाइक अस, हम हमसे दोस्ती बनाएं एंड सो ऑन। लास्टली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैन इज़ एन आइलैंड, वी नीड अदर्स टू सर्वाइव। अकेले कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता। हम जब एक साथ आते हैं तो टीम बनती है, या फिर आपने सुना होगा कमिटमेंट, कोऑपरेशन, कंपनी, कंट्री, सब लोग जब एक साथ आते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ अबाउट मैन एंड सोसाइटी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। ये इमेज है, आप देख सकते हैं, ये 2 साइड्स हैं, लेफ़्ट एंड राइट साइड। ये एक ही शख्स है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड में है उसके नीचे लिखा हुआ है कूल, एंड जो राइट साइड है उसके नीचे लिखा हुआ है स्मार्ट। आप फ़र्क देख सकते हैं कि जो राइट साइड में इमेज है उसने चश्मा लगाया हुआ है। इससे क्या हमें लगता है, हमें एहसास होता है या फिर
हमें लगता है कि दिस पर्सन इज़ स्मार्ट, और मेरे साथ भी हुआ था 3 साल पहले जब मुझे चश्मा लगा था। तो जिस दिन मैंने चश्मा पहली बार पहन के मैं कंपनी गया तो बॉस ने मुझे देख के बोला, हे यू लुकिंग स्मार्ट। सो दिस इज़ अनदर परसेप्शन, नज़रिया जो है दिखने का, सोचने का। सो जस्ट बाय वेयरिंग स्पेक्स द पर्सन ऑन द लेफ्ट हैज़ बिकम स्मार्ट ऑन द राइट साइड। एंड व्हाट इज़ परसेप्शन? जैसे मैंने बोला, नज़रिया, हाउ अ पर्सन अंडरस्टैंड्स, सीज समथिंग। वेरएज़ व्हाट इज़ रियलिटी? रियलिटी जो सच बात है वो उसको रियलिटी कहते हैं। मूविंग ऑन, ये एक और फैक्ट है कि पीपल विल मेक जजमेंट्स बिफोर यू इवन स्पीक बेस्ड ऑन द वे यू लुक। इसके पहले कि आप मुंह खोलें, लोग आपको देख के, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, आप कैसे खड़े रहते हैं, आप कैसे बात करते हैं, इसके ऊपर से आपके बारे में उनका नज़रिया, एक इमेज बनती है उनके जहन में। एंड मोस्ट डेफिनेटली योर फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स। सो आप कैसे दिखते हैं ये बहुत मायने रखता है। द वे यू ड्रेस, हाइजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टेटमेंट को मजबूत करने के लिए देखिए एक और इमेज है, आप देख सकते हैं एक ही बंदा है, अगेन सेम पर्सन ऑन द लेफ्ट एंड राइट, बट आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो उसके बाल ठीक से नहीं बने हैं, दाढ़ी नहीं करी है, कपड़े भी अजीब पहने हैं। वेरएज़ ऑन द राइट साइड अगर देखेंगे तो बाल ठीक से बनाए हैं, दाढ़ी भी अच्छी करी है, सूट बूट पहना हुआ है, टाई पहनी हुआ है, वेरी स्मार्ट, ही लुक्स लाइक अ CEO। एंड द पर्सन ऑन द लेफ्ट कोई बेचारा लुका लग रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे व्हेन आई से परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। हु इज़ अ कस्टमर? सो कस्टमर के बारे में आपने सुना होगा, कस्टमर इज़ गॉड, कस्टमर इज़ किंग, कस्टमर की वजह से ही हम हैं, कस्टमर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 लेडीज़ एंड 2 ऑफ देम मदर एंड डॉटर परहैप्स। ये एक सुपरमार्केट में है, उन्होंने कुछ खरीदारी करी है एंड द कैशियर इज़ प्रिपेयरिंग द बिल एंड पेमेंट हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट अ कस्टमर इज़। Customer is somebody who receives goods, products, services or even ideas आपसे, आप एक सप्लायर हो एंड इसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। सो दिस इज़ ए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, आप कुछ बेचते हैं, कस्टमर खरीदता है और आपको उसके पैसे मिलते हैं। सो दिस इज़ अ डेफिनेशन फ्रॉम विकिपीडिया। सो दिस इज़ व्हाट अ कस्टमर। सो वी नो हु इज़ अ कस्टमर। लेट्स सी व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. Communication is the process of passing information which is sending and understanding which is receiving. The same from one person to another. तो दो लोग हैं, मान लीजिए बात कर रहे हैं, तो एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा बंदा सुन रहा है. So the person who is talking is sending information. The person who is receiving is listening. सुन रहा है, he is a receiver. And this is through verbal or non-verbal means. Verbal is हम जब बात करते हैं and so on. नॉन वर्बल इज बॉडी लैंग्वेज या फिर मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, दीज आर वेज. एंड अगेन यू कैन सी सम इमेजेस, पीपल आर सिटिंग ऑन द टेबल एंड टॉकिंग, दे आर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, दे आर कम्युनिकेटिंग. ऑन द राइट साइड यू सी ए ग्रुप ऑफ पीपल खड़े रह के कुछ बात कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, पीछे शायद चार्ट्स हैं, मैप्स हैं एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट इज कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स वी विल सी इन डिटेल इन द फर्दर स्लाइड्स. ये स्लाइड है गुड कस्टमर कम्युनिकेशन बेनिफिट्स. अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है विद कस्टमर, उसके क्या फ़ायदे, अगर अच्छी बनानी है उसके क्या फ़ायदे क्या हैं. कम्युनिकेशन चैनल्स आर सिंप्लीफाइड. आपकी लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाती है, कम्युनिकेशन बहुत ही सिंपल हो जाता है, झंझट नहीं होता. और इसी के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी, आप काम पे ध्यान दे सकते हो, वजह कि सोचे कि मैं कस्टमर को कैसे बताऊं, क्या बोलूं, क्या लिखूं. आप अपने काम पे ध्यान दे सकते हो. देयर इज़ ट्रस्ट ऑन बोथ साइड्स. तो दोनों साइड्स एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस और भी अच्छी हो जाती है. एंड कस्टमर की लॉयल्टी, सो कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा, वो आप ही के साथ रहेगा. एंड आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, मोर बिजनेस मतलब मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिट्स. सो आपको भी इंक्रीमेंट, प्रमोशन एक्सेट्रा मिल सकता है. एंड दिस इज़ अ विन विन पार्टनरशिप फॉर बोथ सप्लायर एंड कस्टमर. सो अच्छे कम्युनिकेशन से आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपने अभी देखा. This is end of lesson 1 introduction, and I hope to see you for lesson 2. Thank you. Bye bye.